सचदेवा जी, डुबकी मारने से कुछ नहीं होता। मैं बचपन से अब तक बहुत खूब नहाया हूँ उसमें। आप लगाएंगे डुबकी? मैं उससे ज्यादा लगाऊंगा। तो आपको नहीं होगा वो दाने मुझे जो क्यों होगा? सचदेवा जी को हुए हैं। मुझे क्यों होगा? यमुना प्रदूषित है, मानते हैं, लेकिन इसका असली गुनहगार कौन है? अब 4 महीने बाद चुनाव है। हाँ। चुनाव के बाद देखेंगे सचदेवा जी और बीजेपी के लोग कितनी डुबकी लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। 17 लाख दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल आज पहुंचा है तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ तुगलकाबाद के आप विधायक सहीराम पहलवान जी हैं। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले ही जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो केजरीवाल जी ने इन्हें साउथ दिल्ली, दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार बनाया था। किसी कारण बस कुछ मतों से चुनाव हार गए और रामवीर बिधूरी यहाँ के सांसद बने। आज दिल्ली में कई तरह की समस्या है, जैसे बात पॉल्यूशन की हो, यमुना सफाई की हो या आने वाले दिनों में दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव। इन तमाम मुद्दे पर हम आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सहीराम पहलवान जी से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने अपना कीमती समय दिया है पहलवान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात प्रदूषण से ही शुरू करते हैं। ये प्रदूषण की कहानी, कभी दिल्ली में जल की समस्या और कभी दिल्ली में यमुना की सफाई, इसी के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रहती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डुबकी लगाने यमुना में पहुंच जाते हैं केजरीवाल जी, और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, वो नहीं पहुंचती। उनकी बकायदा सीटें, कुर्सियां भी लगा के रखी जाती है और अब वो कह रहे हैं कि जब से मैंने डुबकी लगाई है दाने दाने हो गए पूरे हाथ पे, पूरे चेहरे पे। तो क्या ये पॉलिटिक्स वाले दाने हैं? क्या चुनाव को देखते हुए ये पूरा सीजनल ड्रामा शुरू हुआ है या फिर हकीकत में आप लोग मानते हैं यमुना प्रदूषित है कि नहीं? नहीं, यमुना प्रदूषित है, मानते हैं, लेकिन इसका असली गुनहगार कौन है ये आपको देखना पड़ेगा। आज पानी की किल्लत अभी बता रहे थे आप जी। यमुना जी में अमोनिया कहाँ से आ रहा है? कई बार हमें प्लांट बंद करने पड़ते हैं दिल्ली सरकार को, अपने सोनिया विहार के अमोनिया की वजह से। अमोनिया कहाँ से आ रहा है? वो दिल्ली में तो पैदा नहीं होता अमोनिया। यूपी, हरियाणा, वहीं से पानी आ रहा है। बिल्कुल। तो सचदेवा जी, डुबकी मारने से कुछ नहीं होता। मैं बचपन से अब तक बहुत खूब नहाया हूँ उसमें। अच्छा, यमुना में नहा चुके हैं आप? बचपन तो से। उस वक्त तो स्वच्छ होगा ना यमुना? बिल्कुल साफ था। हाँ। लेकिन अब जब दिल्ली की बजाय आप हरियाणा और यूपी सरकार से कहें ना, फिर देखो जमुना कैसे साफ नहीं होती। कोशिश करनी चाहिए कि दिल्ली को अगर आप घेर रहे हैं, यहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, तो आप हरियाणा और यूपी को भी इसमें लपेटिए। यूपी और हरियाणा भी गंदगी के जिम्मेदार है यमुना के। ये खाली मेरा कहना नहीं है। हाँ। आप कल और परसों का अखबार उठा के देखो, उनके एलजी महोदय कह रहे हैं। अच्छा। कि हम उनसे बात करेंगे। हाँ। क्यों बात करोगे? इसका मतलब वहाँ से गंदगी आ रही है, तो वो अपने वहाँ सफाई कर लें। दिल्ली में तो बराबर साफ पानी आ जाएगा। हरियाणा और यूपी से जो पानी आ रहा है यमुना जी में जी, उसको साफ वहीं कर लेना। वो डुबकी मारने से साफ थोड़ी होगा। बिल्कुल। अच्छा, कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि 800 कुछ हजार करोड़ रुपए दिए गए यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की ओर से, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। ये पैसे गए कहाँ? ये तमाम तरह के आरोप भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हैं। सारी बातों का जो निष्कर्ष है, अभी तक हमने जहाँ तक देखा है, अगर आप बात करें, 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई हो, लोगों में किस तरह से जागरूकता आप लोग फैला रहे हैं कि यमुना पहले के कंपेयर में, अगर पहले भी देखें तो यमुना पहले भी प्रदूषित होती थी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और अभी जो है इस मामले को, चूँकि छठ पूजा आने वाला है और पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके आस्था का ये पर्व है, सभी डुबकी लगाने के लिए यमुना पे जाते हैं। कुछ लोग घाट भी जो दिल्ली सरकार के बनाए गए हैं उनमें भी पूजा अर्चना की जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पूरा वोट गेम प्लान जो है उसको सेट किया जा रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए, पिछले 2 योजना 2015 के बाद जी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उससे पहले 3 टर्म्स कांग्रेस की सरकार रही जी। तब दिल्ली में बीजेपी के लोग नहीं थे क्या? दिल्ली के विधायक नहीं थे क्या? कितनी बार जाकर डुबकी मारी थी इन्होंने वहाँ यमुना जी में? कितनी बार आवाज़ उठाई थी? एक बार भी नहीं उठाई ना। ये पूरा पॉलिटिकल वो कह रहे, वो है इनका एजेंडा। और पूर्वांचल के हमारे जितने भी हैं, माताएं बहनें हैं, हमारे जितने भाई हैं, उनका ये महापर्व है। बिल्कुल पूरी दिल्ली सरकार और हम उनके साथ हैं। अब देखिए ना, पहले कांग्रेस की 3 टर्म सरकार रही, उससे बीजेपी की सरकार इससे पहले रही है।
कितने छठ घाट उन्होंने दिल्ली के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली में बना के दिए साफ पानी में डुबकी लगाने के लिए। आज तकरीबन दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में 1100 से ज़्यादा छठ घाट बना रही है। किसके लिए? पूर्वांचल के हमारे भाई माँ बहन जो व्रत रखती हैं, बहुत बड़ा महापर्व है उनका जी। खाली उनके लिए कि शुद्ध पानी में, शुद्ध जल में डुबकी लगा के अपना अर्घ दे सकें। तो कुल मिलाकर जो ये पूरा समीकरण आप देखते हैं, सारा पॉलिटिक्स, आपने पॉलिटिक्स ही करार दिया है। और मैंने ये भी देखा कि आप देखेंगे जो चैलेंज दिया जा रहा है कि केजरीवाल जी आ जाए, आतिशी जी आकर डुबकी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप लगाएंगे डुबकी? मैं उससे ज़्यादा लगाऊंगा। तो आपको नहीं होगा वो दाने मुझे जो क्यों होगा? सचदेवा जी को हुए हैं? मुझे क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? वो एसी के नेता हैं। एसी में रहते हैं, जमीन पे आए ना, पता चल जाएगा। अरे मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, अभी 4 महीने बाद चुनाव है। हाँ। चुनाव के बाद देखेंगे सचदेवा जी और बीजेपी के लोग कितनी डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए पूरा जो समीकरण है, सहीराम पहलवान जी ने खुला चैलेंज दिया है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को कि वो चलें, मैं चलता हूं, डुबकी लगाता हूं और कुछ नहीं होगा। प्रदूषण है, इस बात को मानते हैं कि यमुना प्रदूषित है, उसे सुधारने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ये नहीं कि अब पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ आया है तभी सुधारा जा रहा है, शुरू के दिनों से कोशिश और प्रयास काफी किए जा रहे कोशिश किया। दूसरा जो अभी ये कहते हैं ना कि 800 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने दिया है, सब बकवास है। मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली सरकार का जो हिस्से का बजट आता है टैक्स का जी। आज 10 साल से वो दिया है क्या उन्होंने? उसी को दे दें, हम अपना आप कर, लेकिन हमें केंद्र सरकार की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये तमाम तरह के आरोप हैं। और अब चलते हैं, थोड़ा आपके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहले तो आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की तैयारी है छठ महापर्व को देखते हुए, उस पर थोड़ा सा, क्योंकि मीटिंग लगातार आपकी जारी है। कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए कि आज सहीराम जी ने इस छठ घाट का निरीक्षण किया और आज भी अभी थोड़ी देर में आप निकल कर जाने वाले हैं, वहाँ भी हो सकता है पूजा समिति की कोई बैठक और मीटिंग हो। तो किस तरह की तैयारी आपके विधानसभा में की गई? देखिए, हमारे यहाँ 3 तरह के लोग हैं। एक हमारी सलम बस्ती है जिसमें पूर्वांचल का बहुत बड़ी आबादी है हमारे पूर्वांचल की सलम बस्ती में जी। उस पर हमने तैयारी की, जहाँ भी उनके नज़दीक से नज़दीक खाली जो भी ज़मीन पड़ी हुई है उसमें कच्चा छठ घाट बना के उनको देना। उसमें कच्चे की खुदाई करेंगे जेसीबी से और उसकी साथ साथ उसमें पिन्नी डाल के करीब 3 फुट गहरा गड्ढा करके आबादी के हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई करके उसमें साफ पानी टैंकरों से द्वारा या जो नज़दीक टूल है, बोरवेल है, उनसे पानी भर के उनकी तैयारी है। कुछ जगह हमने अपने फंड से ही, कई जगह हमने पक्के छठ घाट बनवा रखे हैं जी। वहाँ नज़दीक बोरवेल हैं। एक दिन पहले उन बोरवेलों को खोल के उसमें डाल दिया जाएगा, लोग अपने आराम से। बिल्कुल हमारी कोशिश है कि जो भी हमारे पूर्वांचल के साथी हैं उनको जितनी नज़दीक से नज़दीक सुविधा दी जा सकती है छठ घाट की जी, उसको दिया जाएगा। मेरे गांव में है, बिल्कुल बाहर यहाँ बहुत बड़ी रेलवे की जमीन खाली पड़ी होती है, उसको बनाते हैं आराम से, छठ घाट बनाते हैं, जेसीबी आती है, छठ घाट बना के उसको प्लान करके बराबर कर देते हैं। अच्छा, सुरक्षा का जिम्मा आप देखिए, एक चिंताजनक बात है कि लगातार अभी अगर पिछले 1 महीने के डाटा को आप उठाते हैं तो फ्लाइट्स को तो धमकियां मिल ही रही है कि फ्लाइट्स में बम है, दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है रोहिणी में, और ये त्यौहार ऐसा है, दीपावली आने वाली है अभी, उसके बाद छठ पूजा आएगी। पहले लोग कहते थे कि अगर आप बड़े मार्केट में जाए, आपका भी कमर्शियल क्षेत्र है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में आप आते हैं, स्वयं आपका घर यहाँ पर है, और इन जगहों पर भी बीच में हुआ था कि वो एक टोन नहीं सुनाई देती थी, आप कैमरे के निगरानी में हैं, किसी भी संदिग्ध लावारिस वस्तु को देखे तो पुलिस को सूचित करें, लेकिन अब फिर से बजने लगा है। तो ये सुरक्षा जो भाजपा वादा करती है, जो भाजपा अभी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लेकर चली थी इन बातों को कि हमने क्राइम को कंट्रोल कर दिया, हमने जो है दंगा फसाद को कंट्रोल कर दिया, एक तरह से कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठने लगे हैं वो सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर। आप क्या मानते हैं इस पूजा त्योहार में, आपका जो सजेशन हो, चूँकि जो पुलिस है, आप अच्छी तरह से जानते हैं 3-4 चीज़ें हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। पहले उनमें थोड़ा बहुत काम दिल्ली सरकार का होता था, लेकिन अब जब से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है 2015 में जी, उसके बाद से पूरी तरह से उनको अलग कर दिया गया दिल्ली सरकार को। लॉ एंड ऑर्डर है, दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है। आज मैं यहाँ विधायक हूँ, मैं चाहूँ किसी की कांस्टेबल का भी ट्रांसफ़र कराना नहीं करा पाते। जी, LG महोदय हैं,
सर्विसेज, ज़मीन के मामले, ये 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन होनी थी, लेकिन उनमें कहीं भी इंटरफेयर दिल्ली सरकार का नहीं है, जो होना चाहिए था ज़रूरी। अच्छा, केजरीवाल पहले आपने देखा होगा एक थाना लेवल कमेटी होती थी जी, उसका चेयरपर्सन होता था एरिया विधायक। बिल्कुल 2016 में थाना लेवल कमेटी खत्म कर दी, बिल्कुल बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बना दी। हम बार बार मांग रख रहे हैं क्यों नहीं बनाते थाना लेवल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया अपने एमपी को, किससे बात करेगी पब्लिक, कहाँ जाएगी? हाँ, मैं वहीं आने वाला था एग्जैक्ट। आप देखिए 2 दिन पहले जो अपना साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का डीसीपी कार्यालय है, वहाँ पर जो सांसद हैं यहाँ के, आपने चुनाव लड़ा उनके अगेंस्ट में, उन्होंने बैठक की थी आगामी त्यौहार के मद्देनज़र पूरा प्रशासन अमले के साथ, और उसमें जो बातें रखी गई थी कि किस तरह से क्या तैयारियां की जानी चाहिए। लेकिन अगर हम आपके विधानसभा में ही ग्राफ थोड़ा देख ले तो क्राइम का ग्राफ यहाँ भी बढ़ रहा है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के डाटा से आप निकालें या स्थानीय कंप्लेंट जो आपके पास आता होगा कि आज किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, कल किसी की कार चोरी हो जा रही है, डेली आता है। बिल्कुल डेली कंप्लेंट आती है। देखिए मेरा सीधा सीधा कहना है कि दिल्ली में 7 सांसद दिल्ली की जनता ने चुन के दिए भारतीय जनता पार्टी के जी। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की जनता के बारे में सोचें। अब आए दिन आप देखो दिल्ली में कम से कम 2 या 3 जगह डेली गोलियां चलती हैं। दिल्ली जैसे शहर में अगर दिन में 3 जगह गोलियां चल रही हैं तो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी बनती है, क्या उसको करते हैं? एलजी महोदय को कानून व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। वो जाके नालों पे ध्यान दे रहे हैं, वो जाके गलियों में घूम रहे हैं। जो उनका काम है उस पर ध्यान देना। लाइन ऑर्डर पर कितनी मीटिंग उन्होंने ली है, उस पर कराएं वो। अभी एक बड़ी सौगात, चूँकि लड़ाई चल रही है तो एलजी साहब कह रहे हैं कि मैंने फरमान दिया, अभी दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिविल डिफेंस मार्शल्स की। तो ये मार्शल्स की नियुक्ति जो है, चलिए एलजी साहब के पास भी बहुत पावर है और आपदा कमेटी के भी वो चेयरमैन हैं। पहले बंद कर दिया जाता है, एक योजना होती है पहले बंद कर दिया जाता है कि भाई इस योजना को हम नहीं चला सकते हैं या ये चलाने के लिए हमारे पास फंड्स की कमी है। दोबारा जब प्रदूषण बढ़ गया तो आपको याद आ गई और फिर से आपने दे दिया, और उसको दे दिया है कि भाई केजरीवाल जी ने दिवाली का गिफ्ट दिया। अब एलजी साहब की ओर से भाजपा वाले कह रहे हैं कि एलजी साहब ने जो है दिवाली का गिफ्ट सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दिया है। ये कौन दे रहा है? तो अब फिर दे कौन रहा है ये नहीं समझ में आ पा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, जब एलजी महोदय ने इनको हटाया था, बर्खास्त किया था 14,500 लोगों को जी, इसमें महिलाएं भी हैं, जवान भी हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं सिविल डिफेंस के। दिल्ली सरकार ने उनकी सैलरी के लिए, उनके बजट के लिए कितनी बार एलजी महोदय को डिमांड की? एक बार भी नहीं की। दिल्ली सरकार ने लगाया है, दिल्ली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दिल्ली सरकार उनको पूरी पे कर भी रही थी जी। दिल्ली सरकार ने तो एलजी महोदय को नहीं कहा कि आप इनकी पेमेंट का इंतजाम कराओ, केंद्र सरकार से दिलाओ। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो पीछे विधानसभा लगी थी उसमें सिविल डिफेंस के लोगों के लिए काफ़ी चर्चा हुई थी, बड़ी लंबा बहस हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बीजेपी के लोगों ने भी सहयोग किया था, मैं मना नहीं करता, लेकिन एंड टाइम पे जब एलजी महोदय के घर जाने की बात हुई थी, सबने देखी है वो तस्वीरें। बीजेपी के लोग भाग गए छोड़ के। और यहाँ तक कि आज वो कहते हैं सिविल डिफेंस के लोग, हमें दिल्ली विधानसभा में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तो यहाँ तक कहते थे ये रेपिस्ट हैं, इनको नहीं रखना चाहिए। आज वो कैसे कह रहे हैं इस बात को? किस आधार पर तो एलजी महोदय ने उन्हें हटाया था, वो आधार बताएं। दूसरा, वही लोग आज किस आधार पर उन्होंने भर्ती बोल दिया कि ऑन ड्यूटी जाएंगे 4 महीने के लिए? 4 महीने के लिए क्यों भाई? 4 महीने के बाद कहाँ जाएंगे वो 14,000 लोग? उनका परिवार कहाँ जाएगा? तो मैं वो कह रहे हैं 4 महीने की मत करें, उनको रेगुलर किया जाए। बिल्कुल, आप समझे ना, जैसे इनकी एक योजना अग्निवीर है, आज वही हालत कर रहे हैं लोगों का। आज अग्निवीर में भर्ती होने के लिए लोग तैयार नहीं, क्योंकि 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? आज हम उनके कीमती 4 साल जवानों के जी, एक 25 साल का आदमी सिविल डिफेंस में काम कर रहा है, अब 4 महीने बाद उससे फिर हम हटा देंगे, कहाँ जाएगा वो? आज वो अच्छी खासी कहीं उसने रोजी रोटी पकड़ ली होगी, उसे भी छोड़ेगा, 4 महीने बाद यहाँ से भी जाएगा,
उसका परिवार कहाँ जाएगा? कभी सोचा कि इस बारे में किसी ने? तो विरोध तो इन बातों का आप लोग लगातार करते हैं, लेकिन एक चीज का विरोध नहीं कर रहे। हाँ। हर चीज में आज हमारे मोहल्ला क्लिनिकों में ले लो आप, टेस्ट हो रहे थे, वो टेस्ट बंद करा दिया एलजी महोदय ने। कहते हैं फर्जी फर्जी टेस्ट हो दवाई रहे की कमी भी है सरकारी हॉस्पिटल में, अभी देखिए, दवाई को लेकर मेरा भी चीजें सीधा चल सीधा रही मानना ये है कि हेल्थ के इशू है, दिल्ली सरकार के इशू है। हैं। जी। एलजी महोदय को उनमें क्या जरूरत है पड़ने की? वो कहते हैं फर्जी टेस्ट हो रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में मिडिल क्लास या गरीब आदमी जाएगा दवा लेने और टेस्ट कराने, वो अपना खून देगा क्या टेस्ट के लिए? क्यों देगा जब उसे जरूरत ही नहीं है? तो एक जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को बंद करना ये एक बहुत बड़ी साजिश है। तो ये सारा राजनीतिक साजिश जो है वो आपको लगता है केजरीवाल जी सीएम पद से इस्तीफा देते हैं, अब आतिशी जी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है और अभी भी विवाद है, चाहे वो शीश महल को लेकर हो या आप देखेंगे कि केजरीवाल जी जब इस्तीफा दे रहे थे तो उस वक्त ये भी सवाल उठा कि भाई पहले क्यों नहीं दिया जब आप पे आरोप लगा। आरोप सिद्ध ना हुआ हो, भले ही आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल से बाहर भले ही आ गए हो और बाहर आने के बाद तमाम तरह की बातें कही जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि भाजपा छोड़ने के मूड में नहीं दिखती है। वो आज भी कहती है दिल्ली शराब घोटाला। भाजपा छोड़े ना छोड़े दिल्ली की जनता सब जानती है। और मैं तो सीधा सीधा भाजपा के लोगों को कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के पास, मनीष सिसोदिया जी के पास मिला क्या ही नहीं, ये तो बताएं, डिक्लेयर करें। कितने, ये कहते हैं कई सौ करोड़ रुपया, कोई कहता है हजारों करोड़ रुपया। अरे भैया है तो गया कहाँ? कहीं तो दिखाएंगे, कुछ तो मिला होगा। क्लीन चिट भी मिलेगी, बिल्कुल बेदाग रहेंगे, कोई घोटाला नहीं है। ये तो इनके ये मनगढ़ंत कट्टर ईमानदार वाली छवि जो केजरीवाल साहब की है, हम लोग तो चलिए पत्रकार हैं, मिल लेते हैं, आप तो काफ़ी करीब से जानते हैं केजरीवाल जी को, ये कट्टर ईमानदार वाली छवि आप मानते हैं है केजरीवाल जी की और कट्टर ही निकलेंगे? 101% सबको क्लीन चिट कोर्ट ही देगा। मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी क्लीन चिट देगी, कोर्ट देगा। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ये तो बताएं। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार किया है। अरविंद केजरीवाल जी के पास क्या मिला बताइए ओपन मंच पा के? मनीष जी के पास क्या मिला बताइए ना मंच पा के? क्यों नहीं बताते कि कितने कितने करोड़ रुपए इनके खाते में निकले, कितने कितने इन्होंने संपत्ति खरीदी है? नहीं बता सकते। बात करते हैं शीश महल की। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है दिल्ली में, मुख्य कार्यालय, कौन सी जमीन पे बना है वो? दिल्ली नगर निगम के स्कूल की जमीन पे, लैंड यूज चेंज करा के। जी। कितने का बना है? देंगे कोई हिसाब? ये हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी के पर्सनल ऑफिस हैं। हाँ बिल्कुल है, अब बन गए, जहाँ नहीं थे वहाँ बन गए और जहाँ नहीं है वहाँ भी बन रहे हैं। हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ से आया ये पैसा? है इनके पास कोई जवाब नहीं है। जितने करप्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त ये मिलेंगे। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, जिनको ये चुनाव लड़ा रहे हैं गठबंधन करके, इनके लिए कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। और उनके साथ में कुर्सी डाल के मोदी जी के बराबर में बैठते हैं ना। आज कहाँ गए वो केस? 80,000 करोड़ का घोटाला, 300,000 का घोटाला, सब खत्म हो गया। आज बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सब साफ हो गए। जिसने हाथ मिला ली उसके सारे मुकदमे माफ वो हैं। दूध का धुला। अच्छा। हमारे में कहावत है, गंगा जी नहलाओ, गंगा देई कहलाओ। तो भाजपा में जाओ, बेदाग हो जाओ। चलिए अब थोड़ा सा काफ़ी लंबा हम लोग चले गए इन चर्चा पे, अब विधानसभा पे आते हैं। विधानसभा में कई तरह की चर्चा हो रही है। ऐसे भी नाम सामने आ रहे हैं जिसका शुरुआती राजनीतिक करियर जो है वो सहीराम पहलवान जी के साथ शुरू हुआ। रमेश बिधूरी जी की बात हो रही है, टिकट काट दिया उनका लोकसभा के लिए, और विधानसभा में अभी चर्चा है कि रमेश बिधूरी ही अगेंस्ट में सहीराम पहलवान के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो क्या रमेश बिधूरी के आने से सहीराम पहलवान जी को कोई नुकसान होने वाला है? क्योंकि दिग्गज छवि के नेता माने जाते हैं। पिछले कई इलेक्शन में आपका उनका डायरेक्ट आमना सामना हुआ है, चाहे वो हमले के हो, गाड़ी जलाने के हो, तमाम तरह की चीज़ें हो, जब उनके भतीजे विक्रम बिधूरी चुनाव लड़ रहे थे आपके अगेंस्ट में। देखिए, मैं नहीं समझता कि हमले झगड़े चुनाव में अच्छी चीज़ है।
नहीं होने चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद भी हम सब लोगों को यहीं मिल के रहना है। मैं उसे गलत मानता हूँ। बाकी यहाँ अगर कोई हमला करेगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कोई हमला करेगा हम आराम से घर पे बैठेंगे, नहीं, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और रही रमेश भदौड़ी जी की बात जी। कि वो चुनाव लड़ेंगे यहाँ से या वो उनका टिकट काट दिया था, तो ये तो उनकी पार्टी का फैसला होगा, उनका फैसला होगा। रही हमारी बात, हमारी पार्टी के वर्कर के नाते चुनाव लड़े हैं, वर्कर हैं, पार्टी आदेश करेगी, संगठन आदेश करेगा तो चुनाव लड़ेंगे। मेरा जो सवाल था उससे थोड़ा सा आपने दरकिनार किया है। मैं ये पूछ रहा था, अगर वो मान के चलिए उम्मीदवार होते हैं, आपके सामने होते हैं, तो आपको लगता है कि उनकी छवि और आपकी छवि, दोनों की छवि को अगर एक पैमाने पर नापा जाए तो किसका पलड़ा भारी रहेगा और क्यों रहेगा? जनता को क्या आप समझाएंगे? देखिए, जनता को आज समझाने की जरूरत नहीं है। जनता, मैं अपनी विधानसभा की बात नहीं कर रहा, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जनता बहुत समझदार है। जनता को दबंग या ऊट पटांग बात करने से कोई लेना देना नहीं होता। जनता को चाहिए उसका मान सम्मान के साथ उसका काम होना, उसका विकास होना। और पिछले 10 साल में हमने सरकार से मिलकर जो अपने क्षेत्र में काम किए हैं, तो उसको वोट करेंगे। विकास के नाम पर आप जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल। मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ कि जिस विधायक ने और जिस सरकार ने आपके अच्छे काम किए हों तो उसे वोट करना। अगर काम नहीं किए, मान सम्मान के साथ नहीं किए, तो वोट ना करें। बिल्कुल। तो ये सहीराम पहलवान जी हैं, तुगलकाबाद के विधायक हैं, और इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि दिल्ली की जनता, सिर्फ इनके विधानसभा ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता के बीच जो आम आदमी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है, मुद्दा है आगामी चुनाव के लिए, वो विकास है। और विकास के नाम पर ही पार्टी फिर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। भले ही कोई जाकर यमुना में डुबकी लगाए या दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश करे, दिल्ली की जनता समझदार है, सब समझती है। और परिणाम, आने वाले चुनाव का जब परिणाम आएगा तभी इसका भी परिणाम स्पष्ट रूप से सभी को पता चल जाएगा। विधायक जी, आपने अपना कीमती समय दिया और काफ़ी शालीनता से सभी सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का। नमस्कार।